आपस में दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती थोड़ा गहरी होती चली गई। मित्र का भी जीवन में स्थान होता है। मित्र कैसा होना चाहिए? जितेंद्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्यागीच्यते धार्मिकम कृतज्ञम सत्यम अच्छुद्रम दृढ़ भक्तिकम जितेंद्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्यागीच्यते। ऐसा मित्र होना चाहिए। अर्थ क्या है श्लोक का? श्लोक का अर्थ है जिसे मित्र बनाओ, पहली बात तो वो धार्मिक मित्र होना चाहिए, धर्मानुरागी होना चाहिए, भक्ति परायण होना चाहिए, धर्म से डिगने वाला नहीं होना चाहिए। धार्मिकम कृतज्ञम, और कृतज्ञ व्यक्ति होना चाहिए। तुम उसका उपकार करो तो उस उपकार को भूले ना। याद रखे कि योगेश साहू ने हमारा उपकार किया था, मुकेश साहू मलपुरी वाले ने हमको ये सहयोग दिया था, जो भूले ना उसको मित्र बनाओ। कृतज्ञ, दो प्रकार के मित्र होते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है जो तुम्हारी सेवा उपकार सब भूल करके तुमको ही नष्ट करने में जुट जाए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम विषकुंभम पयो मुखम मित्रम। वह मित्र कृतज्ञ है जो तुम्हारे मुख के सामने तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, निंदा करता है, पीठ में छुरा मारना चाहता है और तुम्हारे मुंह में दूध पिलाना चाहता है। तो ऐसे है जैसे विष घट भरा, किसी घड़े में विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास में दूध भरा। दूध समझकर पी लोगे, दूध तो थोड़ा ही है, 100 ग्राम, अंदर जहर, पी जाओगे तो मर जाओगे। तो वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। पयो माने दूध होता है। जैसे किसी घड़े के मुख पर दूध भरा हो और अंदर विष भरा हो तो उस घड़े को पीना नहीं चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र का भी त्याग करना चाहिए जो तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करता है और पीठ पीछे परोक्षे कार्य हंतारम, समस्त कार्यों को बिगाड़ने का प्रयत्न करता है। ऐसा मित्र नहीं है, वो छुपा हुआ शत्रु है, उससे दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान करेगा। आने की जय। भगवान कृष्ण और सुदामा ने भी मित्रता किया था। और मित्र भी अलग अलग होते हैं। घर में मित्र पत्नी है, विदेश में मित्र विद्या है, और बीमारी में मित्र औषधि है, दवाई। और मृत्यु जब होती है तब मित्र कौन है? वो है धर्म। धर्मम मित्रम मृतस्य च व्याधितस्य सुधम मित्रम विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्च। मैं इस श्लोक को उल्टा पढ़ देता हूँ, नीचे से शुरू किया था मैंने। मैं कुछ भी याद करता हूँ तो उल्टा याद करता हूँ, तो भूलता नहीं जल्दी, और सीधा याद करो जल्दी भूल जाता है। तो उल्टा सीधा मिक्स कर देता हूँ, और मिक्स करता हूँ तो फिक्स हो जाता है। तो मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र धर्म है, इसलिए जीवन भर धर्म को याद रखो कि मेरा धर्म क्या है। हिंदू धर्म, ये तो आप जिस ग्रुप में जन्म लिए हैं वो हिंदू धर्म, लेकिन इसके बाद मानव धर्म, फिर इसके बाद पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माँ का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, डॉक्टर का धर्म, वकील का धर्म, कलेक्टर का धर्म, अफसर का धर्म, कर्मचारी का धर्म, मिनिस्टर का धर्म, विधायक सांसद का धर्म। धर्म में धर्म, कितना धर्म, जितना धर्म उतना धर्म, और पूरा करो धर्म तो जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा। धर्म के लिए जियो। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है।
धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। धर्म के पथ से विचलित मत हो। बहू को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि सासू साफ सुथरी है कि नहीं है, लेटेस्ट मॉडल है कि नहीं है, मॉडर्न क्वालिटी है कि नहीं। तुम अपना धर्म निभाओ। बहू को अपना धर्म निभाना चाहिए। सासू की सेवा भी कर दो। थोड़ा कभी कभी पैर दबा दो। सीता जी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों के पैर दबाने के लिए जाती थी। 4 बहुएं थी, खूब दबा देती थी और पैर दबाने से सासुओं को नींद आ जाती थी। उसके बाद सीता जी और मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के 5-5 मिनट पैर दबा देती थी तो उनको भी नींद आती है। पैर दबा दिया जाए तो नींद आती है, एक्यूपंक्चर हो जाता है। तो पति को सुला दो, माँ को सुला दो, पिता को सुला दो तो उनको रिलैक्स मिलता है। और जो ढंग से सो जाता है वो स्वस्थ रहता है। जो ठीक से सोता नहीं वो बीमार हो जाता है। तो सुलाना चाहिए। और ठीक से जो सो लेता है वो दिन भर चिड़चिड़ाता नहीं, खुश रहता है और शांत रहता है। तो सासू के थोड़ा पैर दबा दो तो चिड़चिड़ाएगी नहीं, अन्यथा सुबह से उठकर चिमटा लेकर जुटेगी तुम पर, तो झगड़म झगड़ी खाम खाम। ये पुरानी परंपरा है पैर दबाना, और इससे बहुत आराम मिलती, रिलैक्स मिलता है। 60 के ऊपर जब उम्र होती है तो ऑटोमेटिक हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। थोड़ा दबाने से ब्लड सर्कुलेशन स्पीड से होता है तो पेन खत्म हो जाता है और विश्राम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। इसलिए दबाना जरूरी है। अब तो मशीनें भी आती, वो भी दबा देती है। एक कुर्सी आती है, उस पर बैठ जाओ, सब दबा देती है। उसका नाम नहीं मालूम मुझे, वाइब्रेशन चेयर बोलते क्या बोलते। और ऐसी मशीन है, और मशीन का दबाना एक अलग ही दबाना है। और कोई अपने हाथ से दबाए तो उसके हाथ का जो स्पर्श है उससे कुछ और घटित होता है, और मशीन दबाती तो कुछ और बात होती। इसलिए बच्चों को सुलाने के लिए उनके मस्तक पर हाथ फेरा जाता है। किसी बछड़े के पीठ पर जब हाथ फेरो तो बछड़ा बड़ा खुश होता है, पूंछ उठाता, कान हिलाता है और अपनी गर्दन तुम्हारी टांग के पास लगा देता है। किसी कुतिया के पिल्ले को जरा हाथ से स्पर्श करो, बड़ा खुश होता है, लौट जाता है, पैर ऊपर कर देता कि और थोड़ा हाथ लगाता, अच्छा लगता है उसको। लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के चरण दबाना बहुत बड़े पुण्य का काम। ये धर्म है, और धर्म ही शरीर की मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा का मित्र है। बाकी सब यही छूटता है। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न थैला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग, समाज के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, और पोता अगर चलेगा तो केवल पिंडदान तक। इसके आगे कोई जाने वाला नहीं है, तो कौन जाएगा इससे आगे? इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, इससे तो अच्छा धर्म ही है साथी, धर्म के बिना तू अकेला रहेगा, धर्म के बिना तू अकेला रहेगा। जब मृत्यु होती अंत कोई नहीं तेरा। कबीर साहब कहते बंदे कर ले आप निबेरा, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में तेरे साथ कौन जाएगा? माँ बाप भी नहीं जा सकते, पुत्र और बहू कोई नहीं जा सकते। एक शब्द में कहो तो कोई भी नहीं जाएगा, न धन जाएगा, न दौलत जाएगी, न औरत जाएगी, न शोहरत जाएगी। जाएगा एक ही चीज जाएगी, क्या? वो तुम्हारा पुण्य और पाप जाएगा, धर्म अधर्म जाएगा, भक्ति के पुण्य तुम्हारे साथ चलेंगे। तो इससे तो अच्छा
साथी। ऐसी दुनिया में पूरा मत भूलिए जिसका साथ यहीं छूट जाएगा। थोड़ा टाइम उनके लिए भी दीजिए जो मरने के बाद तुम्हारे साथ जाने वाला है। इससे तो अच्छा धर्म ही है साथी, धर्म के बिना तो अकेला रहेगा, धर्म के बिना तो अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। जब तक जिंदगी है बड़ा झमेला, बड़ा झंझट, बड़ा कंझट। गुजरात में, छत्तीसगढ़ में कहते कंझट, यूपी में कहते झंझट, गुजरात में कहते कंटाल। बोले जिंदगी कंटाल गई। और राजस्थान में बोलते घंटाल, घंटाल हो गए, गुरु घंटाल। बहुत खतरनाक है। ये शोहरत भी नहीं जाएगी, बड़ा नाम हो गया, ये हो गया। लेकिन जब तक जीवन है, जब तक सांस है, याद रखना, हाँ बैठो, तब तक अच्छे काम कीजिए, मेहनत कीजिए, परिवार के लिए भी टाइम दीजिए, बच्चों के भविष्य को संवारिए, पड़ोसियों को भी हेल्प कीजिए, समाज को जागृत कीजिए, देश की रक्षा के लिए देशभक्ति कीजिए, गौ सेवा भी कीजिए, संत सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा भी कीजिए। ये जिंदगी के अनिवार्य कार्य हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में थोड़ा समय निकालकर, थोड़ा धन बचाकर धर्म भक्ति में भी लगाइए। ऐसा नहीं, बैलेंस बना कर रहिए। थोड़ा परिवार भी, थोड़ा संसार भी, थोड़ा अपना संस्कार भी, थोड़ा टाइम आत्मा के लिए भी, थोड़ा टाइम अपने मन को संभालने के लिए भी, और थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी। बंटवारा सही करिए, पूरा एक ही जगह मत दे दीजिए। आपको 10 लाख रुपया मिला है, थोड़े रुपये से बेटी की शादी कीजिए, कुछ पैसे से बच्चों को शिक्षा दिलाइए, कुछ पैसे से स्वास्थ्य के लिए पत्नी का इलाज भी कराइए, कुछ पैसे से मकान भी बनाइए, कुछ पैसे से नई नहीं तो सेकंड हैंड गाड़ी भी लाइए। सब सेटिंग करिए। और तुम निकले मूर्ख, 10 लाख की गाड़ी ले आई, अब कुछ नहीं बचा, पत्नी को इलाज कराने का पैसा नहीं, बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं। होशियार बनो। अगर किचन में जितनी शक्कर है उससे काम चलाओ, थोड़ी चाय में भी डाल दो, थोड़ी खीर में डाल दो। और तुमने सारी शक्कर खीर में डाल दी तो खीर खाने में स्वाद बिगड़ गया, और चाय बिना शक्कर की हो गई तो चाय पीने वालों का खोपड़ा खराब हो गया, और खीर खाने वालों की शुगर बढ़ गई। तो ये बैलेंस बनाना जरूरी है। साधु को भी बैलेंस करना चाहिए। थोड़ा बैलेंस, एक तो बैंक बैलेंस होता है, वो अलग चीज़ है, वो भी रखो। बैंक में पैसा जमा करना कोई बुरा नहीं, खूब जमा करो, पोस्ट ऑफिस में जमा करो, बैंक में जमा करो। और पैसे कमाना भी बुरा नहीं, बुरे ढंग से कमाना बुरा होता है, और पैसा कमाना बुरा नहीं होता है। क्योंकि पैसे से ही पुण्य के कार्य होते हैं, मंदिर बनते हैं, पैसे से ही पंडाल लगता है, लोग सत्संग सुनते हैं, और पैसे से ही परोपकार होता है, और पैसे से ही तीर्थ दर्शन संघ समिति के द्वारा तीर्थों में सत्संग और भंडारा होता है, जिसमें सबसे बड़े दानी छत्तीसगढ़ का नाम 1 नंबर पर योगेश साहू पटेवा वाले ने स्थापित किया है। जिस कमेटी में विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति में पूरे भारत देश के एक से एक धुरंधर भक्त सब सदस्य हैं, उनमें छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर आया है। ये योगेश साहू, ये साधारण नहीं है। तुम्हारे छत्तीसगढ़ का नाम 1 नंबर पर लिखा जाता है इस भक्त की वजह से, नहीं तो फिर नीचे चला जाता ना, 4थे नंबर पर। तो आपके प्रदेश में भी कोई अच्छा करता है, प्रदेश का नाम होता है। और मैथिली शरण गुप्त ने कहा है,
जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ नाम भी होना चाहिए। नाम के लिए ही कम से कम तुम मेहनत करोगे, कुछ कलाकारी करोगे, इसलिए नाम भी हो। नाम कोई फोकट में नहीं होता है, ना बदनाम फोकट में होता है। रावण बदनाम हुआ तो उसको भी बहुत कुछ करना पड़ा, दंड फंद लंद सब किया, तब बदनाम हुआ। राम का नाम हुआ तो नाम के लिए भी उनको 14 साल वनवास में घूमना पड़ा, तब नाम हुआ। नाम कोई पकौड़ी खाने से थोड़े हो जाएगा खाली। नाम करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, और बदनाम होने के लिए बहुत बड़ी गलतियां करना पड़ेगा। नाम तभी होता है। जय 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 साहेब बंदगी। देवनाथ साहू बीसा टोला, मंजू भाई बीसा टोला। तुम लोग सोचते होगे ये नाम याद करते हैं कि बीजक याद करते हैं। हम सब याद करते हैं, हम ज़्यादा पढ़ते ही नहीं हैं। और पढ़ लेते हैं तो पता नहीं क्या भूलते भी नहीं जल्दी, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। बस 20 साल तक वो याद रहता है, 20 साल बाद फिर देखते हैं उठा के उसको। लेकिन जो पढ़ते हैं तो फिर ढंग से पढ़ते हैं। जब तक वो चटनी ना हो जाए टमाटर की, छोड़ते नहीं। एक ही श्लोक पर भिड़ूंगा कस के फिर। ऐसा नहीं कि उल्लुल जुल्लुल खुद्र पुद्र करके निकल गए, नहीं, पढ़ता नहीं फिर याद ही करूंगा उसको। वास्तव में किचन में जाओ तो कुछ बनाकर ही निकलो, और 100 राउंड किचन में मचाया किचकिच और बना कुछ नहीं, न चावल बना न दाल बना। किचन में जाने से क्या फायदा। तो पढ़ो तो 2-4 श्लोक, 2-4 दोहे कबीर साहब के याद करके तभी हटना है, पूरा जिद्द के साथ में। विद्यार्थी को भी जिद्दी होना चाहिए। जिद्द करके पढ़ाई करो कि कुछ बनना है। बाप जो बना तो बना, माँ जो बनी तो बनी, हमको उनसे और बड़ा कुछ बनना है, ये संकल्प होना चाहिए विद्यार्थी का। ये ढोलपोल जिंदगी जीना, कुनकुना पानी गरम, कुनकुने गरम पानी में याद रखना, ना दाल पकेगी ना खिचड़ी पकेगी। कुनकुनों में हाथ पांव धोए जा सकते, बस इतना ही होगा। खौलता हुआ पानी अरहर की दाल को भी पका देता है आधा घंटे में, और खौलता हुआ पानी याद रखना चावल को 10 मिनट में पका देता है। और कैसे पकता है? गंजी में चावल पकाओ, दाल पकाओ, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, और कुकर में पकाओ तो 5 मिनट में सीटी बज जाती है, 7 मिनट में रेडी होता है। फर्क क्या है? दाल वही, चूल्हा वही, पानी वही, पकाने वाला वही, लेकिन बर्तन नहीं है वही। कुकर में स्टीम बाहर नहीं निकल रही, इसलिए जल्दी पकता है। और गंजी में स्टीम बाहर निकल रही है। याद रखना, जिसमें स्टीम कंट्रोल है उसका नाम कुकर है, वो जल्दी दाल पक जाती है। इस तरह से जिसका मन कंट्रोल है, इंद्रियां कंट्रोल हैं, उसकी सफलता की दाल, उन्नति की दाल बहुत जल्दी पक जाती है। और जिसकी स्टीम बाहर निकलती रहती है, अर्थात मन भी कंट्रोल नहीं है, चंचल बहुत, इंद्रियां भी चंचल बहुत, उसकी दाल इस जिंदगी में पक जाए तो पक जाए, ने कच्ची ही रखी रहती है, सफलता मिलती ही नहीं। इसलिए अपन तेज समारो आप है। बाहर किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सब भीतर का युद्ध है। मन इंद्रियों से संग्राम है। बाहर कोई न तुमको हरा सकता है न जिता सकता है। जिता सपतना चा प्रमत्ता, तुमको जीतना है तो याद रखना, अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपनी वाणी को जीतो, अपने स्वभाव को जीतो, अपने कर्मों को जीतो। जैसा विवेक से उचित है वैसा ही एक्शन होना चाहिए। तो याद रखना, बाहर का सारा कंपटीशन साइड हो जाता है और स्पीड से सफलता के पॉइंट पर तुम पहुंच जाते हो। इसलिए अपने आप को ही
संभालना है, चाहे राजनैतिक क्षेत्र हो और चाहे गृहस्थ का जीवन हो, चाहे शिक्षा का मैदान हो। आगे बढ़ने के लिए अपना मन ही संभालना है। और किससे संभालना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। अहंकार भी खतरनाक है, क्रोध बहुत खतरनाक है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्रोध आ गया एक दिन, अपनी विधायक से कहा कि तुम अपने लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना मत। तो उसने कहा मेरा लड़का लड़ेगा जरूर। तो मुख्यमंत्री बोला तुमको निपटाऊंगा जरूर। क्रोध में था, दोनों एक ही जाति के थे, नाम नहीं लूंगा। शुरू हुई अंदरूनी कलह। तो लड़का लड़ा, विधायक का लड़का जीत गया, जिला पंचायत अध्यक्ष बना, और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हार गया। मुख्यमंत्री को अपमान का दुख, तो क्रोध बहुत आया। तो उस विधायक का होटल था 16 करोड़ का, उसको मुख्यमंत्री ने बुलडोजर से गिरा दिया। बेटी का मकान था 17 करोड़ का, उसको गिरा दिया। और विधायक जब गया रोकने तो उसको उठाकर गाड़ी में डलवा के जेल में डाल दिया। निकल कर आया। मेरे दोनों प्रेमी थे। विधायक से हमने कहा कुशल मंगल है? बोले कुशल मंगल, सब गंगा स्नान हो गई। तो हमने कहा गंगा स्नान? क्या गंगा स्नान? बोले जेल में हो आए, सब विधायकी निकल गई। तो हमने कहा फिर चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, उसने कहा। तो हमने कहा क्या करोगे? बोले मुख्यमंत्री जी के 20 विधायकों को हराऊंगा, बस यही काम करो। और 20 को हराया, उनकी पूरी पार्टी हारी, और फिर वो मुख्यमंत्री 10 साल से बने ही नहीं, पैदल चल रहे हैं। ये क्रोध का परिणाम है। याद रखना, इस मेज की एक टांग टूट जाए तो टेबल खड़ी नहीं हो सकती है। इस मेज को तभी खड़े होने का ताकत मिलता है जब इसकी चारों टांगें कंप्लीट हो। गुस्सा में अगर इसकी एक टांग तोड़ दोगे तो ये मेज तुम्हारे काम लायक भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने क्रोध को भी कंट्रोल करिए और जोड़कर मोड़कर सबको थोड़ा क्षमा करके आगे बढ़िए। गुस्सा बहुत लोगों का नुकसान कर चुकी है। ये क्रोध कोई साधारण चीज नहीं, भयंकर खतरनाक अग्निकांड कर देता है। क्रोध में रिश्ते भी जलकर भस्म हो जाते हैं। क्रोध में जिनको कुछ नहीं बोलना चाहिए था, तुम कितने कठोर शब्द बोल देते हो। क्रोध के ठंडा होने पर तुम पछताते हो कि हमने कैसे बोल दिया है। और क्रोध का बाप है अहंकार, अभिमान। अभिमान की रक्षा के लिए क्रोध खड़ा हो जाता है। और याद रखना, अभिमान जरा रूपम हरति धैर्यम आशा धर्मचर्यामसु यह मृत्यु प्राणान हरति। क्रोधः श्रियम व्रतम मनारिष्येवा कामः हिर्यम सर्वमेवाभिमानः। बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, जरा रूपम हरति। आशा धैर्य को तोड़ देती, नष्ट कर देती है। धैर्यम आशा। मृत्यु प्राणान, मृत्यु प्राणों को हर देती है। और धर्मचर्याम असूया, दोष देखने की आदत आपको अपने धर्म से विचलित कर देती है। अगर आपको माँ में दोष दिखाई देगा, पिता में दोष ही दोष दिखेगा, भाई में दोष दिखेगा, पत्नी में कमी ही कमी दिखेगी, एक दिन रिश्ता तुम्हारा टूटेगा। याद रखना, अपने धर्म से तुम हटोगे
धर्मचर्याम असूया व्रतम अनारि सेवा, और दुष्चरित्र व्यक्ति की सेवा करने से मनुष्य का सम्मान खत्म हो जाता है। और क्रोधाश्रियम, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देता है। जिनको क्रोध ज्यादा आता है धीरे धीरे वो गरीब हो जाते हैं। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करो। क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। शिव जी को क्रोध आता था, उनका भी बहुत मामला गड़बड़ हो गया। और उनके ससुर दक्ष प्रजापति को बहुत अभिमान था, उनका भी बहुत गड़बड़ हुआ। ससुर दामाद में बहुत मारपीट हुई। ये देवतन खाल है। देवता बहुत मारपीट करनी है। परशुराम को बहुत क्रोध आता था। शिव जी के पुत्र गणेश से बहुत मारपीट हुई, पटकी पुटका, तो गणेश का दांत टूट गया। तो फिर गुस्सा आ गई तो परशुराम को बहुत पटक के मारा। ये देवतन खाल है। तुम्हारा तो बेहाल हो जी, तुम्हार दांत तो दांत टूट जाए, कुछ खोपड़ी भी। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करिए, ये बहुत खतरनाक है। वैराग्य शतक में लिखा हुआ है, क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। जंजाल है, सहनशील बनो। शिव दुर्वासा क्रोध बस, बहुत भय बेहाल। दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता था। इतने लोग साधु बन गया लेकिन क्रोध नहीं गए। पैंट छोड़ दिया पर क्रोध नहीं छोड़ा, बुशर्ट छोड़ दिया पर क्रोध पकड़े रहा, चड्ढी उतार के फेंक दिया, लंगोटी बांध दी, क्रोध नहीं छूटा। और कितने साधु अभिमान बहुत है कि मैं बहुत बड़ा, अरे मैं किसी को समझता नहीं। अरे भैया तुमको कौन समझाता है? अपने को नहीं समझ पाए तुम किसी को क्या समझोगे? अपने आप डींग मारता रहता है, अहंकार से भरा हुआ है, बहुत मूर्ख आदमी। कोई कोई साधु मुझको भी खतरनाक मिल जाता है, बड़ी अंग्रेजी बोलता है, तो मैं तो हाथ जोड़ देता हूं, बात ही नहीं करता और माला वाला पहना देता हूं। हम सोचते हैं इस काल भूत से बच के निकल जाओ, बस बोलने से खाम खां टाइम बिगड़ेगा, समझाना नहीं। कितने गृहस्थों को भी बहुत क्रोध आता, कितने लोगों ने क्रोध में अपनी पत्नी को मार डाला, कितनों ने क्रोध में अपने पति को मार डाला। काम वासना, कामा हिरियम, काम वासना तुम्हारी लोक लज्जा शर्म को नष्ट कर देती है। इसलिए काम वासना को भी कंट्रोल रखिए। और सर्वमेवाभिमाना, और विदुर जी कहते हैं सबका विनाश करने वाला अभिमान है जो पूरा सत्यानाश कर देता है। ऐसे जैसे रावण को अभिमान था तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती ता रावण घर दिया न बाती। अभिमान सबका बाप है, ये आएगा तो आपका विनाश कर देगा। इसलिए कभी आपने देखा होगा बनिया लोगों के केस बहुत कम चलते हैं। जो बनिया होता ना, जैन बनिया हो, सिंधी बनिया हो या वैश्य बनिया हो, केस बहुत कम चलते हैं। क्यों? वो समझता है 10 लाख की गम खा लेगा लेकिन कोर्ट में बहुत कम जाएगा, रिपोर्ट भी नहीं करने जाएगा, बहुत कम। क्यों? उसको मालूम है ये 10 लाख गम खा लेंगे तो 10 ही लाख गए। आगे बढ़ेंगे तो कोर्ट में पहुंच गए, तो पहुंचे कोर्ट, फिर मिला वहां काला कोट। अब फिर जज साहब, तो 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना पड़ा। एडवोकेट और जज 2 पार्ट, इनके बीच में जो फंस गया तो चकनाचूर। हमारा भक्त है एडवोकेट, लेकिन 2 पार्ट सब जगह है।
सभी जगह दुई पाठ है, इसलिए बनिया गम खा लेता है, लड़ाई आगे नहीं बढ़ता। पर सबसे ज्यादा भिड़ेगा कौन? जो भिड़ता वो भिड़ेगा, हम क्या जाने कौन जो ज्यादा भिड़ता। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत भिड़ते हैं। भिड़ते हैं वे लोग सब गरीब भी ज्यादा है, इसलिए 2-4 लाख की गम खा ले। कोई अपमान कर दे तो भी गम खा ले, क्योंकि खेत में जब घास बढ़ जाती है तो फसल नष्ट हो जाती है। जब लक्ष्मण को क्रोध आया, लक्ष्मण की बात बता सकता हूं कि नहीं? कितने लोग खुद ही लक्ष्मण बनकर बैठे हैं यहां। लक्ष्मण को क्रोध आया सुग्रीव के ऊपर, क्योंकि सुग्रीव को राजपाट मिल गया, पत्नी मिल गई, सुग्रीव भगवान को भूल गया, तो क्रोध आ गया लक्ष्मण को कि बड़ा स्वार्थी निकला। हे प्रभु, आपने तो बाली का वध किया है, मैं सुग्रीव का वध कर देता हूं। तो राम लक्ष्मण को कंट्रोल करते थे। कोई आपको कंट्रोल करे, ब्रेक लगाए, थोड़ा रुक जाना। हर जगह राम नहीं मिलेंगे कंट्रोल करने के लिए। तुम्हारी पत्नी भी राम बनकर कंट्रोल कर सकती, पति भी राम के रूप में कंट्रोल कर सकता कि देवी जी तुम ही शांत रहो, झंझट आगे मत बढ़ाओ। लेकिन कुछ लोग कंट्रोल करने वाले को उत्तर देते हैं, तुम हम ही को दबाते हो, क्या हमने नाक कटाई है? मैं बोलूंगी जरूर, बोलूंगा जरूर। अरे ये सब दहाड़ मत मारो, नहीं पहाड़ गिरेगा फिर। हाँ, मारोगे दहाड़ गिरेगा पहाड़। मान जाओ, चुप हो जाओ, बात खत्म करो। जो बात को खत्म नहीं करता है अंततः वो स्वयं खत्म हो जाता है।